सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपका पहला पार्ट यानी कविता जो आपकी 12 मासा दी गई है उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। कल हमने उसका सरलार्थ किया था, आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पहले वाला जो प्रश्न है बेटा, उसमें भारतीय महीनों के नाम लिखने, ठीक है। यानी भारतीय महीने हमारे कौन से होते हैं जो चैत से लेके स्टार्ट होते हैं। यानी पहला जो महीना होता है वो है चैत। और हमें ये ज़रूर देखना है क्योंकि हम लोग क्या है, जो हम लोग अंग्रेजी महीने हैं हम लोग उन्हीं को देखते हैं, जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होते हैं हम लोग उन्हीं के बारे में देखते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता कि चैत महीना जो है वो कब शुरू होता है। तो चैत महीना हमारा मार्च से स्टार्ट होता है, यानी उसमें जो तिथियां होती हैं ना उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे इसमें जो देसी हमारी जो तिथि होती हैं उनके अनुसार होता है ये, जिसमें पूर्णिमा और ये अमावस्या होता है, ये दो पक्ष यहाँ पे होते हैं। तो उसके हिसाब से वो 15 दिन का होता है। जैसे वो ये हो सकता है कि भाई वो 15 दिन के बाद, मतलब वो पूर्णिमा के बाद वो हो सकता है कि 20 तारीख से भी महीना स्टार्ट हो सकता है वो 22 से भी हो सकता है, वो 17 से भी हो। तो उसमें आधा महीना हम लोग मार्च का लेके चलते हैं और आधा महीना उसमें हम लोग अप्रैल का लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हुआ चैत, बैसाख, तीसरा हमारा जेठ, चौथा महीना आषाढ़, फिर सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन। ये हमारे 12 महीने हैं भारतीय महीने, ठीक है। तो हमारा जो चैत का महीना है वो आधा मार्च आधा अप्रैल में आता है। बैसाख का महीना है वो अप्रैल और मई में आता है, मई में, ठीक है। आधा अप्रैल और आधा मई। जेठ का महीना है वो आधा मई का होता है और आधा जून का होता है। आषाढ़ आधा जून आधी जुलाई। फिर सावन, सावन में आधी जुलाई और आधा अगस्त का महीना। फिर आता है भादो, भादो में आधा अगस्त और आधा सितंबर। उसके बाद अश्विन, अश्विन में आधा सितंबर और आधा अक्टूबर का महीना। फिर कार्तिक आता है, तो कार्तिक में आधा अक्टूबर होता है और आधा नवंबर होता है। मार्गशीर्ष में आधा नवंबर आधा दिसंबर। फिर पोष का महीना होता है, उसमें लास्ट दिसंबर यानी दिसंबर का लास्ट और मतलब आधा दिसंबर जो रह जाता है वो, और जनवरी का फर्स्ट यानी आधा जनवरी, तो फर्स्ट हाफ जो उसका है। फिर है माघ का महीना, उसमें जो जनवरी के दिन बच जाते हैं वो, और फरवरी। फिर फागुन में होता है वही आधी फरवरी और आधा मार्च, ठीक है। उसके बाद हमारा दोबारा से हो जाता है चैत का महीना शुरू, ठीक है। तो ये हमारे 12 महीने होते हैं जो भारतीय महीने होते हैं। तो हमें ये भी बेटा थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा अगर मान लो चैत का महीना आता है तो वो कौन से महीने में, यानी हम लोग इंग्लिश महीने हैं तो वो कौन से महीने में आता है। आषाढ़ का है तो वो कब आता है, सावन का है तो कब आता है, कार्तिक का महीना है वो कब आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। हम सबको पता है कि जो बारिश के दिन होते हैं यानी वर्षा ऋतु जो होती है तब क्या क्या होता है। मतलब आसमान में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, तेज़ आंधी चलती है, ठीक है, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, नदी और सरोवर सारे पानी से भर जाते हैं, घाट होते हैं वो डूब चुके होते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, नदियों में जो पानी होता है बहुत काफ़ी उनका लेवल बढ़ जाता है, उनका पानी का स्तर बहुत ऊपर होने की वजह से जो घाट होते हैं वो पानी से डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्षा ऋतु में। उसके बाद है अगहन नाच क्यों नचा देता है। अगहन का जो महीना आता है बेटा उसमें पानी ठंडा होने लगता है, यानी पानी जो हो बर्फ़ के समान ठंडा होने लग जाता है और उसको नहाने, उस टाइम नहाने पे क्या होता है कपकपी छूटती है और माँ के डर से बच्चों को नहाना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप लोग करते हो कि नहीं आज मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ आपसे कहती है कि नहीं चलो नहाना पड़ेगा, जाकर नहाओ। तो अगहन का महीना जो है वो नाच नचा देता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 4। तो यहाँ पर आपके MCQs हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी विकल्प आपका सही है, यानी जो आंसर दे रखा है उसमें से कोई भी एक जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अब पहले वाले में देखिए, कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। तो बैसाख का महीना, क्योंकि इसमें जैसे कविता में दे रखा है कि छुट्टी हुई मदरसों की, तो उसमें बैसाख के महीने में क्या होता है स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। बैसाख जब आता है तो मदरसों की, विद्यालय जो होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है।
और छुट्टी होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, जब उनकी छुट्टियां हो जाती है तो वो घर पर खूब उधम मचाते हैं, खूब खेलते हैं कूदते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे भागे भागे फिरते हैं। तो उनकी किलकारियों से, जब वो खेलते हैं हंसते हैं तो उनकी किलकारियों से घर आंगन गूंजने लगता है। तो यहाँ पर बैसाख का महीना। उसके बाद आता है रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है। रंगों के कारण जीवन एक त्योहार जैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसमें बहुत सारे रंग, खुशी भर जाती है, तो उसके कारण हमारा जीवन जो होता है वो एक त्योहार जैसा लगता है, खुशी भरा। फिर आता है कविता के आधार पर लिखिए कि दी गई चीज़ें या गतिविधि किस महीने में होती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि आंधी आती है, तो कौन से महीने में आती है, आषाढ़ के महीने में। गर्म हवा चलती है, कब चलती है, चैत के महीने में। मदरसों की छुट्टी होती है, बैसाख, ठीक है, बैसाख के महीने में। नदी सरोवर भर जाते हैं, सावन के महीने में। जाड़ा आता है, कार्तिक में। और पतंगे उड़ती हैं, पोष के महीने में। तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, जेठ के महीने में। ठीक है, तो ये हमने महीने बताए हैं जो हमारी कविता में दिए गए हैं कि कौन से महीने में क्या होता है, तो वही हमने यहाँ बताया है। उसके बाद है बातचीत के लिए। जिन पंक्तियों में, यानी जो लाइन हमारी दी गई है कविता की, जिन पंक्तियों से पता चलता है कि सूरज और चांद नजर नहीं आते, उन्हें पढ़िए। ठीक है, तो जो भादों का महीना जो दे रखा है, यानी भादों के महीने में जो बताते हैं कि पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। तो इन पंक्तियों से, ये जो पैरा आपका दे रखा है, इससे हमें ये पता चलता है कि भादों के महीने में उनका मतलब इसका ऐसा आतंक होता है। भादों का महीना जब आता है तो उसका ऐसा आतंक होता है, क्योंकि आतंक क्या है, यानी इसमें आसमान में उस टाइम वर्षा ऋतु होती है तो आसमान में काले काले बादल छाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो बादल इतने गहरे होते हैं कि ना तो ये पता चलता कि यहाँ पर मयंक क्या होता है, चंद्रमा। तो वहाँ पर ना तो चांद का पता चल पाता है और ना ही सूरज कब निकलता है उसका पता चल पाता है, क्योंकि बहुत काले काले बादल हो जाते हैं, तो उसमें बादलों में वो छिपे रहते हैं, चांद और सूरज। तो यहाँ पर इन लाइन से, जैसे इसमें पैराग्राफ में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसमें जैसे दे रखा है कि पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। ठीक है, तो इन लाइन से हमें पता चलता है कि कौन सा महीना है ये, भादों का, जिनमें सूरज और चांद जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। अब है पतंगे उड़ाने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग जब इस पे मकर संक्रांति पे और ये जैसे लोहड़ी वो आता है, त्यौहार आता है, तो उसमें क्या करते हैं, जब उसमें पतंगे बच्चे उड़ाते हैं तो क्या उनकी पतंगों की बाजी लगाई जाती है। छतों पर बच्चे चढ़ जाते हैं तो छतों पर खड़े होकर वो पतंगे उड़ाते हैं और वहाँ पर बाजी लगाई जाती है। बाजी इन द सेंस मतलब वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होती है कि वो उसकी पतंग काटेगा और वो उसकी दूसरे की पतंग काटेगा। तो एक दूसरे की पतंगों को काटने की उन लोगों में होड़ लगी हुई होती है। तो उस होड़ के चलते बच्चे क्या है, खूब वहाँ पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि उसकी पतंग काटो और उसकी काटो। तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं वो छतों पर चढ़ के पतंगे उड़ाते हैं। फिर है उसके बाद आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है और क्यों। तो ये आपको बताना है कि आपको कौन सा महीना इनमें से अच्छा लगता है, कि आपको भाई इसमें जून का महीना अच्छा लगता है, यानी जेठ का महीना अच्छा लगता है, चैत का लगता है, कौन सा यहाँ पे वर्षा ऋतु में जैसे होते हैं, सावन होता है, भादो होता है, कौन सा महीना आपको पसंद है। जैसे मान लीजिए मुझे फागुन का महीना पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होली का त्यौहार आता है, एक रंगों भरा होली का त्यौहार आता है जिसमें बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, खेलने में भी अच्छा लगता है। तो वो अपनी पसंद है कि भाई कौन सा महीना आपको पसंद है। हो सकता है आपको दिवाली है तो दिवाली में कार्तिक महीने में आती है तो उसमें आप कार्तिक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है नीचे दिए गए मौसमों में आप जो जो करना पसंद करते हैं, यानी यहाँ जो ऋतु दे रखी है, जैसे गर्मी के मौसम में है, गर्मी के मौसम में आप क्या करना पसंद करते हैं। वहाँ पे ठंडी ठंडी जैसे बच्चों को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, गोले खाना अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे कूलर पंखे इनके वो चलाकर उन पे मतलब लेटना सोना अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। सर्दी का मौसम होता है उसमें क्या, उसमें गरम गरम चीज़ें खाना अच्छा लगता है, रजाई में दुबके रहना अच्छा लगता है।
ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे वर्षा ऋतु में बच्चे खूब बारिश के पानी में खूब नहाते हैं, वो छोटी छोटी नाव बनाकर, कागज़ की नाव बनाकर उनको पानी में चलाते हैं, छाता लेकर लोग घूमते हैं। तो मतलब ये आपको बताना है कि आपको उस ऋतु में कौन सी चीज़, मतलब किस मौसम में आपको क्या पसंद है। ठीक है। वसंत ऋतु में होते हैं चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, सरस्वती पूजा होती है उस टाइम। तो आपको उस ऋतु में क्या करना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद सभी ऋतुओं के नाम और प्रत्येक ऋतु में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे मालूम गर्मी की ऋतु है, तो गर्मी की ऋतु में हम लोगों को किन चीज़ों की, कूलर की, पंखे की, ठंडे ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। बच्चे उसमें शौक से आइसक्रीम खाते हैं, तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सर्दी है, सर्दी में मोटे कपड़ों की आवश्यकता होती है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, रजाई की होती है, जो गर्म पेय पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बतानी है कि किस ऋतु में हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है भारत ऋतुओं का देश है। इस विषय पर कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करने। भारत जो है बेटा वो ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ऋतुएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें पूरा साल सर्दी का ही मौसम बना रहता है, यानी उसमें बर्फ़ ही गिरती रहती है। वहाँ पे वो दूसरे उन को ना गर्मी का पता होता है ना इतना बारिश का पता होता है, उधर मतलब मौसम ही सर्दी का होता है। कई जगह कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है। तो एक हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग ऋतु होती है, अलग अलग मौसम बदलते रहते हैं। तो हम लोग मतलब हर मौसम का हम लोग आनंद ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा भाषा की बात। तो भाषा की बात में नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द हमें लिखने हैं। तुकांत का अर्थ होता है बेटा जहाँ लय बनती हो। ठीक है। जहाँ पर अंत जिनका जो होता है उसमें एक तुक होती है, एक लय होती है, जिसके अंत में लय बनती है। तो यहाँ पर जीत है तो उसको हम लोग गीत लिखेंगे। ठीक है। तो वो एक जैसे से हो जाते हैं, यानी उनकी तुकबंदी बनती है। गीत, जीत का गीत हुआ, प्यारा, न्यारा, कहती, बहती, शोर, मोर। ठीक है। तो ये तुकांत शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आता है कविता में 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक शब्द आपको छांट कर लिखने कविता से। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है बेटा, किसी भी व्यक्ति वस्तु उनका नाम होता है, किसी भी विशेष व्यक्ति का वस्तु का इनका नाम, जो स्थान का नाम। अब जैसे मान लो महीना है, तो महीना जातिवाचक में आता है। ठीक है। वो सभी महीनों के बारे में बताता है कि उसमें कोई भी महीना आ सकता है। तो महीना जो हो शब्द वो है जातिवाचक। अब अगर उसी महीने का हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे अब चैत हुआ, तो चैत क्या हो जाता है फिर व्यक्तिवाचक में हो जाता है, क्योंकि उस महीने का नाम बताया गया है यहाँ पर। तो जितने भी महीनों के नाम है वो सारे के सारे जातिवाचक में आ सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें व्यक्तिवाचक में आ सकते हैं। ठीक है। महीनों के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगे, और जैसे महीना है ये है जातिवाचक में। अब महीना है, धूप, नदी, बादल, तो ये सारे के सारे हैं जातिवाचक के शब्द हैं। अब फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे शब्दों को उल्टा लिखकर एक नया आपको सार्थक शब्द बनाना है। तो इसमें देखिए अब सब है तो उसको हम लोग उल्टा करेंगे बस। ठीक है। तो जो सेकंड आपका वर्ण आया है उसको हम लोग पहले नंबर पे लगाएंगे, और जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यानी अंत में आएगा। तो अब सब है उसका बस बनेगा, पता उसका बनेगा ताप, नदी, दीन, दीन होते हैं जो गरीब होते हैं, दुखी होते हैं। तो फिर उसके बाद है रहा, वो राह, राह मतलब रास्ता। फिर है हवा, हवा का हो जाएगा वाह, नाच, नाच का हो जाएगा चना। फिर है जीवन मूल्य, जो क्वेश्चन है आपके वो, एक वर्ष में महीनों का क्रम बदलने से वातावरण बदल जाता है। एक वर्ष में 12 महीने अपनी अपनी विशेषता लिए आते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि महीने के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, इसमें जो प्रकृति होती है, क्योंकि बेटा इसमें जो प्रकृति होती है वो भी तो बदलती है। ठीक है। तो परिवर्तन जो है हर महीने में कुछ ना कुछ, यानी अगर मान लो हम लोग मौसम ही लगा के चलते हैं, तो अगर हमारा गर्मी का मौसम, अब अगर हम लोग इससे पहला महीना लगा के चले तो उसमें हमारी गर्मी थी। जून के महीने में हवाएं जो थी, हवा गर्म होती थी। ठीक है। लू चलती थी, लू मतलब जो गर्म हवा होती है वो चलती थी।
लेकिन जैसे जैसे बारिश का मौसम आता है तो हवा जो होती है वो हमारी ठंडी हो जाती है, उतनी वो गर्म नहीं रहती। भले ही थोड़ा सा गर्मी, भले ही चिपचिपी सी रहती है, लेकिन वो गर्म हवा नहीं होती, हवा की गर्मी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे हमारी ये बारिश का मौसम ख़त्म होता है, शरद ऋतु आती है, तो शरद में क्या होगा, उस टाइम शीत ऋतु में धीरे जो हवा होती है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और जो मौसम होता है वो बिल्कुल ठंडा होने लग जाता है। ऐसे सर्दियों के बाद जब दोबारा गर्मी आती है, तो गर्मी के बाद जो हमारा एक तरह से जैसे बसंत का मौसम आता है, तो उसमें जो होता है ना गर्मी होती है ना उसमें सर्दी होती है। ठीक है, तो वो मौसम ऐसा होता है कि जिसमें हल्की हल्की गर्म हवाएं चलने लगती हैं, यानी जो धूप होती है वो हल्की हल्की गर्म होने लगती है। तो इस तरह से जो भी है इसमें मतलब महीने जैसे जैसे अपने कर्म से बदलते रहते हैं, तो उनसे ये चीज़ पता चलता है कि जो हमारी जो हर चीज़ में परिवर्तन, हर चीज़ में बदलाव जो होता है वो प्रकृति का नियम है। यानी जैसे हमारी कुदरत बदलती रहती है, हमारे मौसम बदलते रहते हैं, हमारे दिन रात होते रहते हैं, तो उनमें भी परिवर्तन होता है। वैसे ही जो परिवर्तन है वो एक तरह से एक नियम है कि वो होना है। ठीक है, उसके बाद आता है महीनों की पहचान की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे महीनों की हम लोग पहचान करते हैं कि ये महीना है, फिर उसके बाद जैसे उसमें जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं, या फिर किसी में जैसे मौसम के अकॉर्डिंग हम लोगों को उनकी पहचान करते हैं। तो वैसे इसमें अपनी पहचान बना ले, तो अपनी तो बच्चों की तो पहचान क्या है कि वो अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ अपना होमवर्क अच्छे से करते हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो उसी वजह से कि भाई हम लोग भी ये कहें कि हाँ भाई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। तो उस तरह से आप लोग अपनी पहचान बना सकते हैं। फिर आता है उसमें भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 त्योहारों के नाम आपको लिखने हैं, और उनमें जो मनाए जाने वाले महीने का नाम, यानी किस महीने में वो त्यौहार मनाए जाते हैं। अब जैसे तीज का त्यौहार है, तीज कौन से महीने में आता है, सावन में आता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास में आता है। मकर संक्रांति का त्यौहार पोष के महीने में आता है। होली का त्यौहार फागुन में आता है। सरस्वती पूजा जो होती है वो माघ के महीने में होती है। उसके बाद है बेटा, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उस पर एक छोटी सी आपको कविता लिखनी है। ठीक है, कविता उसमें ये है कि ऋतुओं की, यहाँ पर हम लोगों ने बसंत ऋतु के ऊपर एक कविता लिखी है कि ऋतुओं की रानी बसंत है आई, धानी चुनर अपने संग लाई, जिसे ओढ़ धरती मुस्काई, कण कण में उमंग है छाई। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पीले लाल गुलाबी हरे हैं, कोयल रानी की कूक के संग, स्वर गीतों के बिखरे रंग। ठीक है, तो ये हमने इसमें ऋतु, इसके बसंत ऋतु के ऊपर ये कविता लिखी है। आपको अगर और दूसरी कोई ऋतु पसंद है तो उस पर भी आप एक छोटी सी कविता बनाकर लिख सकते हो। थैंक यू।